बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? मैं हूं राना तनवीर हुसैन। आज हम बात करेंगे कि स्टूडेंट्स जब अपनी रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो रिसर्च स्टार्ट करते हुए चाहे वो बीएस लेवल पे हैं, मास्टर या एमफिल लेवल पे हैं, इवन पीएचडी लेवल पे हैं, तो किस टॉपिक पे रिसर्च करनी चाहिए वो टॉपिक फाइंड आउट करते हुए उनको महीने लग जाते हैं। आज मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगा। उन टिप्स पे अगर आप लोग अमल करते हैं तो आप लोग अपना टॉपिक फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, याद रखिए आप लोगों का जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो बड़ा ज़रूरी है। तो सबसे पहले अपना जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए। मसलन अगर आप बिज़नेस स्टडीज़ के हैं तो बिज़नेस स्टडीज़ में आप फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर इसको पहले से ही शॉर्ट लिस्ट करके रखिए और उससे रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स फाइंड आउट करते रहिए। अब कीवर्ड्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ठीक है, उसका स्टेप नंबर 1, आपने अपना जो जर्नल एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसको शॉर्ट लिस्ट कर लें। ठीक है, वो कर लिया आपने। सेकंड स्टेप पे आप लोगों ने किसी भी सर्च इंजन पे जाएं, google.com पे जाएं, वहाँ पे लिखें लेटेस्ट टॉपिक्स इन फाइनेंस और लेटेस्ट टॉपिक्स ऑफ रिसर्च इन फाइनेंस इन 2024। 2024 में फाइनेंस पे क्या रिसर्च हो रही है, गूगल आप लोगों को या कोई भी सर्च इंजन है वो आप लोगों को बेशुमार टॉपिक्स जो है ना वो शो करेगा। आप उनकी लिस्ट बनाएं, उनमें से कुछ जो टॉपिक्स हैं उनको शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए और 4-5 टॉपिक्स को शॉर्ट लिस्ट करने के बाद अपने सुपरवाइज़र से डिस्कस कीजिए, अपने प्रोफेसर से डिस्कस कीजिए और इस तरह से आप अपना टॉपिक जो है वो बना सकते हैं। इसके बाद याद रखिए, आप लोग रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ते हैं। अगर रिसर्च आर्टिकल से आप लोगों की वाकफियत नहीं है तो पहले वो पढ़ लीजिए। ठीक है, रिसर्च आर्टिकल्स क्या होते हैं? तो याद रखिए, रिसर्च आर्टिकल्स किसी न किसी जर्नल में पब्लिश होते हैं। अब जर्नल्स की जो है ना ऑल ओवर द वर्ल्ड रैंकिंग्स पब्लिश होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल abdc.com है। ठीक है, तो जैसे हमारी HEC है, हायर एजुकेशन कमीशन जो है उसका HJRS जो है वो जर्नल्स की रैंकिंग जो है वो बताता है। तो आप abdc.com की वेबसाइट पे जाएं, अपने फील्ड के जो टॉप रैंकिंग रिसर्च जर्नल्स हैं उनको डाउनलोड कर लीजिए। इवन आप वहाँ से भी उनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। जर्नल की वेबसाइट पे जाएं और देखें कि 2024 में या 2023 में उन जर्नल्स ने किन टॉपिक्स पे आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं। उनके सिर्फ टाइटल जो हैं उन टाइटल्स को आप जो है वो MS वर्ड में उनकी लिस्ट बना लीजिए। जब आपके पास 30, 40, 50, इवन 100 के करीब भी लिस्ट बन जाएगी, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, उसमें कुछ कीवर्ड्स या जो टाइटल्स हैं उनको शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए। ठीक है, और शॉर्ट लिस्ट करने के बाद अपने सुपरवाइज़र या मेंटर से डिस्कस कीजिए। इस तरह से आप अपना टॉपिक जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद पूरी दुनिया में रिसर्च जो कॉन्फ्रेंसेज हैं वो हो रही होती, तो अपनी एरिया की जो रिसर्च कॉन्फ्रेंसेज हैं, ठीक है, उनको विज़िट करें। देखें कि 2024 में या 25 में किस टॉपिक पे रिसर्च कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। उनके कॉल फॉर पेपर्स को देखिए। तो रिसर्च कॉन्फ्रेंस के जो लीफलेट हैं, जो फ्लायर्स हैं, उनके अगर आप थीम्स पढ़ेंगे तो उन थीम्स को आप उनकी लिस्ट बना लीजिए और लिस्ट बनाने के बाद आप उन पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, अपने मेंटर या सुपरवाइज़र से डिस्कस करें और आप इस तरह से अपना टॉपिक फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो टिप है वो ये है कि कॉल फॉर पेपर से एक और बात याद आ गई कि जो जर्नल्स हैं उनके भी कॉल फॉर पेपर्स आते हैं। तो आप उनके कॉल फॉर पेपर्स को देखें, वो फ्यूचर में किस टॉपिक पे पब्लिश करने जा रहे हैं। ठीक है, वो बड़े एडवांस टॉपिक्स होते हैं, एडवांस इश्यूज होते हैं जिन पे वो अपने जो रिसर्च जर्नल्स हैं उनको पब्लिश करने जा रहे हैं, जिनका इम्पैक्ट अगले 5, 10 साल, 20 साल, 50 साल रहेगा। तो आप उनके कॉल फॉर पेपर्स देखिए। ठीक है, उनकी लिस्ट बनाइए और वहाँ से अपना जो है वो आप कीवर्ड जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं जिसको अपना टॉपिक बना सकते हैं। उसके बाद देखिए, आप लोगों ने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, अपनी कोर्स बुक में से कोई एक बुक उठाइए, उस बुक के जो टेबल ऑफ कंटेंट हैं उनको देखिए। ठीक है,
उनके पार्ट्स, उनके सेक्शंस, उनके सब कंटेंट्स को देखिए, वहाँ से आप अपने कीवर्ड्स ले लीजिए, ठीक है। उनमें से 2-4 कीवर्ड्स को रिलेट करके आप अपना टॉपिक बना सकते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप सबके लिंक्डइन अकाउंट्स बने हुए हैं। आप लिंक्डइन अकाउंट्स में दुनिया जहां के जो प्रोफेसर्स आपके फील्ड के हैं उनको ऐड कीजिए, उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भिजवाइए, उनको अपने कनेक्शंस में ऐड कीजिए, और कनेक्शन में ऐड करने के बाद आप उनको पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। आप उनकी प्रोफाइल देखिए, किस टॉपिक पे वो रिसर्च कर रहे हैं। आप इवन वो कॉल फॉर पेपर्स भी देते हैं, ठीक है, कॉल फॉर इंटरेस्ट देते हैं। आप उस थीम को, उस टॉपिक को पढ़िए, उसको आप अपना रिसर्च टॉपिक बना सकते हैं। इस तरह से आप लोग अपने जो रिसर्च टॉपिक्स हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को 7-8 टिप्स भी दी हैं। अदरवाइज़ होता ये है, ज़्यादा अच्छा तरीका ये होता है कि आप लोग जब अपने कीवर्ड जो है वो शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, तो उन कीवर्ड से रिलेटेड गूगल स्कॉलर से या किसी भी सर्च इंजन से आप लेटेस्ट जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं उनको डाउनलोड करें। उन आर्टिकल्स को एक्सेल में सिस्टमैटिकल लिटरेचर रिव्यू उनका कीजिए। जब उनको आप एक्सेल में जो है वो उनकी की जो एरियाज़ हैं उनको लिखेंगे, सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। क्योंकि ये एक अलग टेक्निक होती है जिस पे मैं इंशाल्लाह आप लोगों को एक वीडियो दूंगा। तो आप रिसर्च आर्टिकल्स को जब आप एक्सेल शीट में लिखेंगे तो हर रिसर्च आर्टिकल के एंड पे उसकी फाइंडिंग्स होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं और फ्यूचर रिसर्च भी होती है। तो उन फ्यूचर जो रिसर्च के आइडिया जो हर ऑथर ने अपने रिसर्च आर्टिकल में दिए होते हैं, वहाँ से भी आप लोग अपना जो टॉपिक है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह आप इन टिप्स में से किसी एक पे भी अमल कर लीजिए, किसी 2 पे कर लीजिए, तो आप अपना टॉपिक जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये टिप्स इंशाल्लाह पसंद आएंगे, आपके काम आएंगे। इन पे अमल कीजिए और अपनी रिसर्च जो है वो लेटेस्ट टॉपिक पे फौरी तौर पे स्टार्ट कीजिए। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।